हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर अभिकथन है यानी कि असर्शन है, पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी की कुल संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका कारण दिया गया है कि पॉलीसाइथीमिया अवस्था में इरिथ्रोसाइट की संख्या कम हो जाती है। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तथा विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पॉलीसाइथीमिया के विषय में कथन दिए गए हैं और हमें इनका संबंध बताना है कि ये अभिकथन और कारण सही है या नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह किस विषय में है? यह है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया के विषय में हमें यहाँ पर ये कथन और कारण दिए गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पॉलीसाइथीमिया को समझते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया एक प्रकार की शरीर में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जहां पर आरबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि देखने को मिलती है। आरबीसी अर्थात जो लाल रक्त कणिका है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होती हैं, लाल रक्त कणिका जो होती हैं, इनमें असामान्य वृद्धि देखने को मिलती है। असामान्य वृद्धि यहाँ पर देखने को हमें मिलती है पॉलीसाइथीमिया में। तथा जो इनकी सामान्य संख्या होती है, यदि हम आरबीसी की सामान्य तौर पर संख्या माने तो जो सामान्य संख्या आरबीसी की या लाल रक्त कणिकाओं की होती है वह लगभग 5 मिलियन के आसपास होती है। 5 से 5.5 मिलियन या 5 मिलियन के आसपास हम इसे मान सकते हैं। 5 मिलियन के पास लगभग ये होती है। परंतु पॉलीसाइथीमिया में इसमें असामान्य वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हमें जो असर्शन जो अभिकथन हमें दिया गया है, पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी की कुल संख्या बहुत कम हो जाती है। तो कम नहीं होती, कम जो होती है वो पॉलीसाइथीमिया में नहीं होती, फिर जो कम होती है वो होती है एनीमिया में। एनीमिया में इनकी संख्या कम देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कारण, पॉलीसाइथीमिया अवस्था में इरिथ्रोसाइट की संख्या कम हो जाती है। तो ये फिर से क्या बोल रहा है? कम बोल रहा है। तो कम यहाँ पर नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये दोनों तो सत्य नहीं है, तो ये गलत हो गया। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं, तो फिर से ये गलत हो गया क्योंकि दोनों सत्य यहाँ पर नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ए भी यहाँ पर सत्य नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला विकल्प है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो आर भी यहाँ पर सत्य नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो बिल्कुल ये हमारा सही है, यहाँ पर ये दोनों ही असत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।